स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अभी तक जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे वो आपकी कौन से पढ़ रहे थे, 2021 की पढ़ रहे थे। और जो आपकी जो वन रिपोर्ट है वो 2 साल में आती है, 2021 के बाद 2023 यानी आपका 23 में दूसरी रिपोर्ट यानी 24 में प्रकाशित हुई है। ये आपकी 2023 की रिपोर्ट है और पहले तो 2022 में आई थी 2021 की रिपोर्ट। तो जो हमारी वन स्थिति रिपोर्ट है, किस नंबर की रिपोर्ट है? ये आपकी 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने और वन अनुसंधान संस्था देहरादून ने ये आपकी रिपोर्ट प्रकाशित की है। सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 1987 में। ठीक है, जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट आती है द्विवार्षिक आधार पर आती है, जैसा कि हमने पहले जाना। अब हम देखते हैं कि देश में जो वन एवं वृक्ष आवरण है वो कितना है, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। जो देश के टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है, 25.17% है, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी वनावरण है आपका 21.6%। भौगोलिक क्षेत्र का कितना वन है, 25.17% है। और अगर आप पूछा जाए वनावरण टोटल कितना है, 21.76% वनावरण है। और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर आपका वृक्ष आवरण है, 3.41% ही आपका वृक्ष आवरण है। तो ये हमने चार्ट के थ्रू सबको लिख लिया है, तो आप इसको भी देख लिएगा। पिछले साल जो आकलन के बाद जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया की वृद्धि हुई है यानी कुल वन क्षेत्र की जो वृद्धि हुई है वो आपकी कितनी हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना है कि वृद्धि कितनी हुई है वन क्षेत्र में। तो हमने 1445 किलोमीटर की वृद्धि की है आपकी वन क्षेत्र में। ठीक है, वर्ष 2021 की तुलना में देश में वन और वन क्षेत्र में हमारे 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की और वृक्ष आवरण में 1289। यानी क्लासिफिकेशन भी क्या है, अगर वनावरण पूछा जाए तो उसमें 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वन जो वृक्ष आवरण है मतलब वृक्ष का जो कवर एरिया है उसमें 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका वन एवं वन वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जिसने वन एवं वृक्ष में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज की है वो आपके छत्तीसगढ़, यानी फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, जो छत्तीसगढ़ ने 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की, उत्तर प्रदेश ने 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, और उड़ीसा ने 559 वर्ग, यानी सेम रेट वो है इनका वृद्धि दर। परंतु ये थर्ड नंबर पर है। फोर्थ नंबर पर राजस्थान यानी 394 वर्ग किलोमीटर पर है। नेक्स्ट है वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य। जो अधिकतम वृद्धि जो वनावरण में दर्शाई है वो आपकी किसने दर्शाई है, मिजोरम ने, गुजरात ने और उड़ीसा ने। मिजोरम की 242 वर्ग किलोमीटर है, गुजरात की 180 वर्ग किलोमीटर है, उड़ीसा की 152 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य हैं, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है और वृक्ष आवरण टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में मध्य प्रदेश है, और फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, यानी सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश ने कितनी वृद्धि की है वन एवं वृक्ष में, 85,424 वर्ग किलोमीटर की, और अरुणाचल प्रदेश ने की है 67,083 वर्ग किलोमीटर की, महाराष्ट्र ने 65,383 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष राज्य। जो वनावरण पूछ रहा है यहाँ पर वन एवं वृक्ष दोनों में कौन है, मध्य प्रदेश है। अगर अकेला वन के बारे में, वनावरण के बारे में पूछ रहा है तो उसमें भी मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, यानी प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है तो लक्षद्वीप ने सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट है वर्तमान आकलन में यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें से 8 राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्र जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुल कक्ष वनस्पति आवरण, यानी कक्ष का जो टोटल वनस्पति आवरण है जहाँ पर मैंग्रोव वाला कक्ष वनस्पति पाई जाती है, तो कक्ष वनस्पति आपकी जो आवरण है वो कितना है, 4,992
वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कक्ष वनस्पति का जो आवरण है वो कितना है, 4,992 किलोमीटर। फिर है भारत के वन एवं वाह्य वंश वृक्षों की कुल निधि जो है 6430 बिलियन घन मीटर अनुमानित की गई, जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर। ठीक है, पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि है वो 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 91 मिलियन जो घन मीटर है वो वनों के भीतर, 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देश में जो बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार हुआ है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना है क्योंकि बांस हम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इसकी वृद्धि कितनी हुई है, आपकी क्षेत्र का विस्तार हुआ है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर का, जो देश 2021 में किए गए पिछले इस आकलन की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर अधिक है। कितना आपका अधिक है, 5,227 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, जो कार्बन स्टॉक है आपका वो कितना है, 7,285.5% है। कार्बन स्टॉक कितना है देश के वनों का, वो है 7,285.5 मिलियन टन है, अनुमानित किया है। पिछले आकलन की तुलना में देश में जो कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है वो 81.5%, 81.5 मिलियन टन की आपकी वृद्धि हुई है। किसकी, मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना है, मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक, ये चार्ट के थ्रू भी इसमें समझा गया है कि क्या कौन सा एरिया है, आप इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब मैंग्रोव कवर एरिया या कक्ष वनस्पति वही है आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर। बांस युक्त में भी आपका इसका चार्ट के थ्रू बता दिया गया है। ठीक है, ये पूरा आप डेटा को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे वनों में कार्बन स्टॉक जो 81.5 मिलियन टन का वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, ये भी देखना है कितना % है, वो भी देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि SDG कार्बन सीक्वेंसिंग लक्ष्य पर भारत की जो प्रगति है, भारत में कार्बन स्टॉक 30.43 मिलियन टन है, जो CO2 समतुल्य तक है, यानी CO2 का जो समतुल्य है उस तक 30.43 बिलियन टन क्या है, बिलियन टन हमारा कार्बन स्टॉक है। भारत में 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक 2.5 से लेकर 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया। यानी भारत ने जो लक्ष्य कहा था 2030 का, वो 2023 में ही आपका पा लिया है और भारत उस तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब 2.29 टन हम पहुंच रहे हैं, अतिरिक्त हमने इसका कार्बन स्टॉक कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि और क्या मिस हो चुका है। वैसे मैंने इस रिपोर्ट को कवर किया है, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आपको रैपिड रिवीजन करना होगा तो आप जल्दी से इसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।